जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिएगा, आज की इस वीडियो में हम इकाई अंक के क्लास 2 की बात करने वाले हैं। पहली क्लास मैंने बनाई थी, उसके ऊपर हमने सिंपल सवाल किए थे बिना पावर वाले। आज के इस क्लास में हम पावर वाले सवाल की बात करेंगे कि अगर सवाल घात में आ जाए, पावर में आ जाए, जैसा कि आपको पता है हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता हो, एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, सब एग्जाम में इसका क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो हम इकाई अंक के बारे में बात करेंगे। इसमें मैं आपको बेस भी बताऊंगा, ठीक है, और शॉर्ट भी बताऊंगा। तो अच्छे से देखिएगा, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो ऐसा इकाई अंक का क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बने। मैक्सिमम सवाल आप बना लोगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चन प्रीवियस भी है, कुछ क्वेश्चन नए भी है, दोनों हम करने वाले हैं। तो भाई पहले थोड़ा बेसिक समझिएगा, उसके बाद हम सवालों को करेंगे, फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगवाऊंगा मैं अच्छे से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखना मेरे भाई, अच्छे से समझिएगा। मैं बात करूं इकाई अंक की, यूनिट डिजिट की, ध्यान से सुनना। हम बात करते हैं इकाई अंक की, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है हम उस पर बात करते हैं। तो देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 दिख रहा है भाई, 9। ये यूनिट डिजिट हो सकते हैं। बोले सर 10, बाबू 10 लिखते हो तो 10 के पीछे तो 0 ही आएगा ना, 10 के पीछे तो 0 ही आएगा। मेरी बात को समझना, समझो, ऐसा पढ़ो ऐसा कि भी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े भाई, इसलिए समझो अच्छे से इसको, चीज को समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, सवाल भी सारे बनेंगे, देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, ये इकाई अंक हो सकते हैं। और अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को देखिएगा, उसमें मैंने इकाई अंक के बारे में विस्तृत रूप से बताया है, ठीक है। इसमें हम डायरेक्ट घात वाले सवाल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा है 214 की मैंने पावर लिख दी 34। तो भाई इस प्रकार के सवाल की हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ इकाई अंक कितना है, 4, लेकिन 214 की पावर 34 का मतलब आप समझते हैं, 214 को के बार लिखना है, गुणा करके 34 बार लिखना है, फिर देखना है कि इकाई अंक क्या होगा। तो इस अप्रोच पे हम सवाल देखने वाले हैं। तो देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। इसमें कुछ डिजिट ऐसे हैं जो हमारी बहुत मदद करते हैं, जैसे कि ध्यान से सुनना। इसके अंदर 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। भैया ये नंबर ऐसे हैं कि इनकी पावर कुछ भी हो, इनका इकाई अंक बदलता नहीं है। ये ठस से मस नहीं होते हैं। कहने का मतलब, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा भाई, कहने का मतलब मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा 214 1 और यहां लिख दिया मैंने 225। अगर मैं बोलूं आपसे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो ये बताइए पीछे क्या दिख रहा है, 1, और 1 की पावर कुछ भी हो। देखो 214 तो इससे तो हमें मतलब नहीं है, इकाई अंक मतलब हमें पीछे का अंक देखना है। तो ये जो पीछे 1 लिखा हुआ है, 1 की पावर कुछ भी हो भैया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 1 ही रहने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है। कल के दिन क्वेश्चन ऐसा आ जाए 2480 और पावर हमें कुछ भी दे दे, मान लीजिए 314 दे दे, तो ये बताइए मैंने आपको क्या बताया कि अगर 0 है और 0 की पावर कुछ भी है तो वो क्या रहेगा, 0। मन पे इन पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा 0 का है, ऐसा 1 का है, ऐसा कैसा किसका सिस्टम है, 5 का। 24159 मैं इस प्रकार से क्वेश्चन लिख दूं और यहां लिख दूं 445 या 494, कुछ भी मैंने लिख दिया। तो भाई ये बताइए पीछे क्या है, 5, और पीछे 5 है तो 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक कितना होगा, 5 ही होगा। यूनिट डिजिट क्या होगी, 5 ही होगी। ऐसा कैसा, मैं एक कोई चीज 6 के बारे में बता देता हूं, ध्यान से सुनना। 6 भी ऐसी संख्या है जिसपे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहां मैंने लिख दिया, ये संख्या लिख दी और यहां लिख दिया 34। अब मान लीजिए क्वेश्चन हमें एग्जाम में दिखा, तो हमें इकाई अंक देखना है। तो आपको पता है इकाई अंक का एक सिस्टम होता है कि घात में 4 से भाग देते हैं, घात में 4 से भाग देते हैं। हम देंगे 4 से भाग क्यों देते हैं वो भी बताएंगे, 4 से भाग देना है, कब देना है। लेकिन छोटे मोटे क्वेश्चन में भी हम 4 से भाग दें तो फिर तो हमारा समय बर्बाद होगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, जहां लगेगा वहां भाग देंगे, अन्यथा हम सवाल को ऐसे ही खत्म कर देंगे। सुनिएगा, तो भाई इस 6 के हम पर हमें पावर नजर आ रही है, तो ये बताइए इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। तो भाई ये डिजिट क्लियर हो गए आपके। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आता भैया, क्योंकि इनके अलावा इकाई अंक हो गई क्या, आप बताइए। यूनिट डिजिट इसके बाहर तो होगी नहीं। तो मैंने क्या बताया आपको, 0, 1, 5 और 6 इन पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे कितनी भी घात लगा दी जाए, ठीक है, कितनी भी घात लगा दी जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैंने इसके सामने पावर लगाई 6 है और ये आपके सामने लाइव प्रूफ है। अब मैं आपके सामने थोड़ा सा डेमो और बता देता हूं आगे की भी, देखिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे सबसे पहले कौन कौन से डिजिट थे, वो 0,
1, 5 और 6। थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं। जैसे मैं आपके सामने बोलूं 6 की पावर 4, 6 की पावर 4 या 6 की पावर 5, तो ये बताइए इसका इकाई अंक कितना होगा? 6 ही होगा। बोले सर यहाँ 6 ही तो दिख रहा है, तो वो पावर वाला सवाल है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख देता हूं 218 और पीछे 6 लिख देता हूं, और यहाँ लिख देता हूं लगभग लिख देते हैं हम लोग 3 लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं? 3। अब देखना आप लोग सभी यहाँ पे, इसको हमें 218 से तो काम है नहीं, तो 6 को कितनी बार खोलेंगे? 3 बार। कितनी बार खोलेंगे? 3 बार। तो इसका गुणा करके देख लीजिए, 6 का क्यों 216 है, पीछे 6 ही आएगा। बट मैं आपको बता दूं 6 6 36, 36 के पीछे 6 होता है, और फिर 6 6 36, 36 के पीछे 6 होता है, तो इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा। ऐसा ही 5 के लिए होता है, ऐसा ही 5 के लिए होता है। जैसे मैं लिखूं 215 की पावर 4 लिख देता हूं, तो भैया ये बताइए 21 को तो हटाओ, गोली मारो, 5 की पावर 4 यानी 5 को कितनी बार लिख दे? 4 बार। अब देखिए 5 5 25, 25 के पीछे 5 होता है, फिर से देखिए 5 5 25, 25 के पीछे 5 होता है, फिर 5 5 25, 25 के पीछे क्या होगा मेरे भाई? 5 होगा। तो आंसर 5 ही आना है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार हमें इकाई अंक नजर आता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग कि यही के यही आंसर होगा हमारा, इकाई अंक यही होगा, इन पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ठीक है, सवाल पे मैं आऊंगा, बोरियत महसूस मत करिए, क्योंकि भैया पेड़ की जड़ मजबूत होना जरूरी है, तो पेड़ अपना मजबूत होगा। तो थोड़ा सा बेस बना के चलिए, फिर सवाल हम करने वाले हैं। बहुत सारे सवाल अपने पास, सारे करेंगे, संयम बना के रखें। देखिएगा, तो अभी हमने किस किस की बात कर ली भैया? 0 की, 1 की, 5 और 6 की। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और कुछ करते हैं। देखना मेरे भाई, अब मैं बात करने वाला हूं दूसरे डिजिट के बारे में, वो है स्पेशल नंबर 4 और 9। 4 और 9, इन दोनों की भी खास बात सुन लीजिएगा अच्छे से, बेहतरीन समझ में आ जाएगा। 4 और 9। अब 4 के बारे में समझिए मेरे भाई, 4 की क्या पिक्चर है। देखिए, अगर 4 का मैं स्क्वायर करता हूं तो कितना आएगा? 16 आएगा। और अगर 4 का मैं क्यूब करता हूं तो कितना आएगा? 64 आएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, अच्छे से समझिएगा बात को। ठीक है, एक और बात सुनिएगा। जैसे मान लीजिए 9 है, अगर 9 का मैं स्क्वायर करता हूं तो कितना आएगा? 81 आएगा। और ये बताइए 9 की पावर 3 कितना होता है? 9 की पावर 3 कितना होता है? 729 होता है, 729 होता है 9 की पावर 3, यानी 9 का क्यूब आप जानते होंगे। ठीक है, अब यहां से कहना क्या चाहते हो सर? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 4 की पावर इवन है, यानी कि सम है, तो भैया पीछे इकाई अंक 6 होगा। इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। और अगर 4 की पावर विषम है, यानी कि ओड है, 4 की पावर विषम है, तो भैया 4 ही रहने वाला है, 4 ही रहने वाला है। ऐसा ही 9 के साथ होता है। अगर 9 की पावर सम है, यानी 9 की पावर सम संख्या है, 9 की पावर सम संख्या है, तो इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। और अगर 9 की पावर विषम संख्या है, अगर 9 की पावर विषम संख्या है, तो इकाई अंक यही रहेगा जो है, यानी 9 है तो 9 ही रहेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? कुछ समझ रहे हैं? देखिएगा, 4 का भाग देना है नहीं देना है सब अपन बात करेंगे। अभी आप देखिएगा, सवाल को सरल बनाते हैं हम लोग, ताकि हमारा समय बचे और आप अच्छी अप्रोच से एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओ मेरे भाई। ठीक है, तो फिर से सुनिएगा, अभी हमने किन शब्दों को उठाया? 4 और 9 को। 4 और 9 को उठाया, तो एग्जांपल मैंने आपके सामने क्या दिया कि सम कितनी भी पावर दे दे, कितनी भी बढ़ती दे दे, टेंशन मत लेना। अगर 4 की पावर सम संख्या है तो इकाई अंक 6 होगा। 4 की पावर विषम संख्या है तो 4 के 4 ही होगा। विषम में देखो एज इट इज है, विषम में देखो एज इट इज है। तो 9 की पावर अगर विषम संख्या है तो इकाई अंक 9 ही रहने वाला है। 4 की पावर विषम संख्या है तो इकाई अंक कितना रहने वाला है? 4 रहने वाला है। आगे मेरी बात समझ में? दूसरी बात, 4 की पावर अगर सम संख्या है तो इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। और 9 की पावर सम संख्या है तो इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। जैसे कि मैंने आपके सामने प्रूफ कर ही दिया है कि 4 का स्क्वायर ये सम संख्या है तो 16 होगा, पीछे इकाई अंक कितना आया? 6 आया। 4 का क्यों 64 होता है, पीछे इकाई अंक कितना आया? 4 आया। ऐसे ही 9 का स्क्वायर 81 होता है, इसका इकाई अंक 1 आया। और 9 की पावर 3 यानी 729 होता है, तो इकाई अंक कितना आया? 9 आया। इससे हमें फायदा क्या मिलेगा सर? फायदा ही मिलेगा कि देखिए यहाँ पे देखिए, कल के दिन ऐसा सवाल आ जाता है
21464 की पावर हमें दे देता है 214, और एक तरफ में एक और लिख देता हूं 2, या फिर ऐसा लिख देते हैं 92464 की पावर हमें दे देता है 37। तो इस सवाल में हमें ना तो 4 का भाग देने की जरूरत पड़ेगी, ना ज्यादा समय खराब होगा। देखिए हम कर सकते हैं, हमें बताया था, ये बताइए 214, अब ये 214 सम है कि विषम है? सम है कि विषम है? देखो विषम में वही के वही रहेगा, सम में चेंज हो जाएगा। तो जब ये 4 है तो यहाँ क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे, है ना। इकाई अंक कितना आ जाएगा? 6। हमने देखा यार कि इकाई अंक तो 4 है, 4 से मतलब है ना हमको, ये आगे की संख्या से तो कोई मतलब ही नहीं है, 4 है। और 4 की पावर क्या दे रखी है मेरे भाई? 37। 37 क्या है? क्या है? विषम है। विषम है तो 4 ऐसा के ऐसा रहेगा। विषम में तो 4 ऐसा कैसा रहेगा? कहे अभी तो बताया था कि 4 का स्क्वायर होता है 16, सम संख्या है तो इकाई अंक 6 प्राप्त होगा, और विषम है तो 64 होता है, यानी विषम में इकाई अंक में वही प्राप्त होता है। विषम में इकाई अंक में वही प्राप्त होता है। समझ गए भाई? आगे देखिएगा, जैसे कि मैं आपके सामने लिखता हूं एक और एग्जांपल 9 का, जिसे मैंने लिख दिया 219 की पावर मैंने लिख दिया आपके सामने 5, देखना 5 लिख दिया, और एक और मैंने लिख दिया आपके सामने 314989 की पावर मैंने लिख दिया 51, है ना। और ये 5 सम है। चलिए एक और बना देते हैं फटाक से सवाल को, जैसे मैंने लिख दिया 31479 की पावर 44, है ना, 4 लिख देता हूं या 44 लिख देता हूं। अब आप हमें ये बताइए कि ये पावर इससे मतलब नहीं है, मतलब किससे है? 9 से, और 9 की पावर विषम है तो क्या रहेगा? 9 ही रहेगा। ठीक है, इधर देखिएगा, ये 9 ऐसा के ऐसा भाई, इसकी पावर विषम है तो ये 9 ही रहेगा। और ये बताओ इससे मतलब नहीं है, 9 आया, 9 की पावर सम है, 9 की पावर कितना है? सम, यानी 44, तो हमारा इकाई अंक कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। अभी जस्ट मैंने पहले आपको बताया था। आ गई बात समझ में? सम हो तो क्या करना है, विषम हो तो क्या करना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई बेहतरीन तरीके से हमने नंबर की बात करी। अब जो बचे नंबर है उनका क्या करना है, सुनिएगा। देखिए 0 के बारे में बताया, 1 के बारे में बताया, 5 के बारे में बताया, 6 के बारे में बताया। ये वो नंबर है जिन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और इसमें मैंने आपको सम विषम की अप्रोच बताई है कि सम हो तो प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? 4 में 6 हो जाएगा, 9 में 1 हो जाएगा, लेकिन विषम में ऐसा के ऐसा रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो नंबर बचे हैं उनकी। क्या क्या बचा है मेरे भाई? कई कई बचा है। तो भाई यहाँ पे मुझे 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, और क्या है 7 दिखाई दे रहा है, और 8 दिखाई दे रहा है। इन 4 नंबर के नियम क्या होता है? देखो 2 3 7 8, इनमें क्या होता है? इनमें सम विषम का रोल भी नहीं चलेगा। इसमें पावर 4 घात के बाद रिपीटेशन होता है, 4 घात के बाद रिपीटेशन होता है। मैं 2 का एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूं, 2 का एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूं। कैसे देखना, बेसिक भी देखेंगे और नए नए तरीके देखेंगे। पूरा देखिएगा भाई वीडियो को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखना मेरे भाई, जैसे मैं बोलूं 2 की पावर 1 कितना होता है? तो सर 2 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है? तो सर 4 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है? तो सर 8 होता है। 2 की पावर 4 कितना होता है? तो 16 होता है। वंस अगेन, 2 की पावर 5 कितना होता है? तो 32 होता है। 2 की पावर 6 कितना होता है? तो 64 होता है। 2 की पावर 7 होता है मेरे भाई 128, और 2 की पावर 8 कितना होगा? 128 दूना 256, 128 दूना 256। अब आप एक चीज कॉमन सी देखिएगा, इसमें क्या होता है कि 4 पावर तक होने के बाद जब 5वीं पावर पे बात आती है तो वही रिपीटेशन होता है। कैसे होता है? देखिए 2 की पावर 1 2 हुआ इकाई अंक, 2 की पावर 2 में 4, 2 की पावर 3 में 8, 2 की पावर 4 में 6, ये बदला था। लेकिन आप देखो 1 2 3 4, 4 के बाद जब हम 5वें में आए तो यही नंबर रिपीट होगा। देखो यहाँ 1 2 3 4, अब देखो 5 में ये इकाई अंक 2 था, यहाँ भी 2 है। यहाँ की 2 की पावर 6 में 4 था, यहाँ भी 4 है। यहाँ 4 था, यहाँ भी 4 है। अब देखो 2 की पावर 3 में 8 था तो यहाँ भी 8 है, और 2 की पावर 4 में 6 था तो यहाँ भी कितना है? 6 है। मेरी बात आप समझे होंगे कि इसमें रिपीटेशन 4 के बाद होता है, जब पावर 4 से अधिक हो जाती है फिर होता है। तो इसकी भी ट्रिक होती है, लेकिन इसमें क्या रहता है कि इतनी चीजें आप याद नहीं रख पाएंगे। तो इसके लिए एक शॉर्ट तरीका हमारा ये है जो बेस सबके लिए लागू होता है, ऑल ऑफ यू, ऑलराउंडर है। देखना मैंने लिख रखा है, अच्छे से समझना, पढ़ देता हूं फिर हम सवाल करेंगे। जैसे कि
मैंने लिखा है कि घात में जो भी हमें पावर दी जाती है उसमें 4 से भागा देते हैं। किससे भागा देते हैं? 4 से। और ये स्पेशली मैं चारों के लिए नहीं बता रहा हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबके लिए लागू होता है। लेकिन बोले सर फिर यही बता देते, वो क्यों बताया? गुड्डू मैं अभी सवाल चलने दो, सवाल में बताऊंगा कि उसका फायदा क्या होता है, भाग देने का फायदा क्या होता है, नहीं भाग देने का फायदा क्या होता है, आगे बताऊंगा। तो घात में 4 से भाग देते हैं, घात में 4 से भाग देते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है, जो शेष बचता है, उसे इकाई अंक की घात बनाते हैं। जो भी यूनिट डिजिट है उसकी पावर बना देंगे, जो इकाई अंक है उसकी घात बनाते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि रिमाइंडर 0 बचे, यदि शेष 0 बचे तो भाई 0 नहीं लगाते हैं, क्योंकि आप भी जानते हो जिसकी पावर 0 होती है उसका मान क्या होता है? 1 होता है। इसलिए आप पावर 0 नहीं लगाना, जब भी शेष 0 हो तो घात कितनी लगाते हैं? 4 लगाते हैं। फिर से सुनिएगा मेरी बात को, इसको भी आप नोट करके लिख लीजिएगा। अगर पढ़ना है तो व्यवस्थित ढंग से पढ़ो भाई, ताकि मजा आ जाए, ठीक है? यहां तो जान लगा दो, यहां जाने दो, ठीक है? तो घात में 4 से भाग देते हैं और शेष रिमाइंडर जो बचता है उसे इकाई अंक की घात बनाते हैं। और यदि शेष 0 हो तो कितनी पावर लगाते हैं? 4 पावर लगाते हैं। उम्मीद करते हैं मेरी कुछ बात समझ में आपको आई होगी। अब हम चलते हैं सवालों की ओर, और सवालों को देखेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार से सवाल आते हैं, और हमने जो सीखा है ये हमारे कहां कहां काम आएगा, ठीक है? देखिएगा भाई, बहुत ही प्यारे सवाल से शुरू करते हैं। चलिए, जैसे कि मैंने आपके सामने एक सवालों का बंडल उठा लिया, देखना मेरे भाई, बहुत ही शानदार। पहला सवाल, अब देखिए हम आंसर कैसे देते हैं। कितने सवाल है सामने? 4 सवाल है। अब मुझे बताइए, ये पीछे 0 है, क्या है? 0। आप बताइए 0 की पावर 67, 0 की पावर 67। अरे मेरे भाई, 0 की पावर कुछ भी हो उसका आंसर क्या होगा? 0 आंसर होगा। ये काम खत्म, पैसा हजम, समय बचाएंगे हम लोग। अब देखिएगा सेकेंड सवाल को देखिए, पीछे इकाई अंक कितना है? 6 है। 6 की पावर 85, 6 की पावर 85। मैंने बताया था 0 हो, 1 हो, 6 हो, 5 हो, कितनी पावर लगा दो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या लगा देंगे? 6। ये बताइए भाग देने की जरूरत पड़ी क्या 4 से? नहीं पड़ी। तो ऐसे हम हमारा समय बचा सकते हैं। आगे चलो, आगे चलिएगा। देखो, इसको 1 मिनट के लिए होल्ड करिए, नीचे वाले को देखिए, इसको देखिएगा। ये बताइए यहाँ कितना है? 9 नजर आ रहा है। सुनना मेरे भाई, इसको इधर खिसका देता हूं मैं आपको बेहतरीन तरीके से। इधर देखिएगा, यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है? 9 नजर आ रहा है। और 9 की पावर 89, 9 की पावर 89। अब मुझे बताइए 9 की पावर सम होती तो एक आंसर आता, 9 की पावर सम होती तो एक आंसर आता, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81, पीछे 1 होता है। लेकिन 9 की पावर विषम है। अरे भैया 89 सम है कि विषम है? विषम है। तो ये बताइए 9 पे कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 9 होगा। ये लीजिए भाई, फटाक से खल्लास हो गया, 9 होगा। तो सवालों में हमें समय बचेगा और हम अप्रोच लगा के हमारा काम कर सकते हैं। नहीं, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब जो सवाल छोड़ा सर आपने, इसको भी तो करो। बिल्कुल सर। तो देखिए 413 से तो कुछ मतलब नहीं है, 7 है। तो ये बताइए 7 की पावर कितना लिख दूं? 132, 132। अब 132 से देखो, अभी मैंने आपको 7 का नियम नहीं बताया था, मैंने बताया था 4 के बाद रिपीट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको बेसिकली विधि से करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, इस घात में 4 का भाग देंगे, ठीक है? 4 का भाग देंगे। तो आपके सामने पहले एक सवाल है, तो मैं बेसिकली बता रहा हूं। देखिए, अगर 132 है तो अगर मैं इसमें 4 का भाग देता हूं तो 4 तिया 12, क्या बचेगा दोस्त? 1 बचेगा। 4 तिया 12, क्या बचेगा? 0 बचेगा। और मैंने बताया था जब 0 बचे तो आपको 0 नहीं लगाना है, पावर क्या यूज करना है? 4 यूज करना है, क्योंकि वो 4 के बाद वापस रिपीट होगा। समझ रहे हैं? तो 7 की पावर 4। अब मेरी बात सुनना, सिंपल सा दिमाग लगाइए। 7 की पावर 3 और 7 को अलग कर दीजिए, क्योंकि 7 की पावर 3 और 7 की पावर 1 क्या होगा? 7 की पावर 4। समझ रहे मेरी बात को? तो 7 की पावर 3 कितना होगा? 343 इंटू कितना? 7। अब आप ही बताइए, 7 तिया 21 और 21 के पीछे क्या आता है? 1 आता है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 1, मेरा आंसर हो जाएगा 1। ये कंप्लीट हो जाएगा।
कितना आंसर होगा भाई हमारा? 1 आंसर हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? कोई बोले सर उस 7 को अलग क्यों किया? अलग नहीं किया तो साथ में कर दो। मेरी बात सुनिएगा, मुझे सामने दिख रहा था, देखो 4 का नियम होता है कि पीछे के 2 अंक यदि 4 से विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। हमें सामने दिख रहा था 4 8 32 है, तो रिमाइंडर 0 ही होगा ना, और रिमाइंडर 0 होगा तो हम 7 की पावर क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। अब 7 की पावर 4 है तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, 7 को के बार लिख दो? 4 बार लिख देते हैं। कितनी बार लिख देते? 4 बार। गुणा कर लेते हैं, 7 7 49, 9 आ जाता, 7 7 49, 9 आ जाता, यानी 49 के पीछे क्या होता है? 9 होता है। 90 90 81, 81 के पीछे क्या होता है? 1 होता है। 81 के पीछे क्या होता है? 1 होता है। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो ऐसे जो बड़े सवाल आते हैं ना, उसमें भी हमारी मदद होगी, जहां 9 आएगा, 6 आएगा, 0 आएगा, और भी कोई संख्या आ जाएगी तो उसको निकालने में हम सक्षम हैं। आ गई बात समझ में? चलिएगा अगले सवाल करते हैं। लो भैया इसको भी देख लेते हैं, मस्त सवाल। लो अब हमें ये बताइए, 1 की पावर 80, 1 की पावर 80, 78 से तो कुछ मतलब ही नहीं है, और भैया 1 की पावर 80 है तो कुछ प्रभाव ना पड़े, आंसर क्या होगा? 1। लो जी खेल खल्लास। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लाइन से करेंगे अब तो। चलिएगा इस सवाल को देखिए, 95 से मतलब नहीं 2 है, तो ये बताइए 2 की पावर कितना दे रखा है? 67। अब मेरे भाई देखना, 2 ऐसा कैसा, हम क्या करेंगे? 67 में 4 का भाग देंगे, 67 में 4 का भाग देंगे और देखेंगे रिमाइंडर क्या बचता है। 4 एकम 4, ये बताइए क्या बचा? 2 बचेगा, और 4 छंग 24, 4 छंग 24, क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। ये बताइए 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, और 8 के पीछे तो 8 ही रहेगा ना, और कुछ जीरो थोड़ी लगा सकते हैं, तो 8 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 8। 8 आंसर हो जाएगा। आठ हमारा आंसर हो जाएगा। जो भी रिमाइंडर हो ना उसको पावर लगा दो, ठीक है। 0 हो तो 4 लगा दो। तो ये बात आगे समझ में? चलिएगा इसको थोड़ा सा खिसका देते हैं, अंतिम 2 क्वेश्चन और करते हैं इसके, ठीक है। चलिएगा दिख रहा होगा आपको। अब ये मान लीजिए इस क्वेश्चन में तो ये 2 तो हो गए, अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 4 है। अब ये बताइए इकाई अंक कितना है? 4, और 4 की पावर क्या है? 81। 4 की पावर क्या है? 81। अब ये बताइए 4 का नियम में क्या बताया था कि अगर सम संख्या हो तो परिवर्तन हो जाएगा, अगर विषम है तो वही रहेगा। 81 विषम है तो बाबू आंसर 4 ही होगा, ऐसा कैसा छाप दो, आंसर 4 के 4 होगा। ये क्वेश्चन सारे बने हैं भाई एग्जाम में, 4 होगा। कैसे होगा ये वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूं, एक बार और देख लीजिए, आप समझ में आ जाएगा। चलिए 9 देखिए, 9 की पावर 66, 9 की पावर 66। अब मेरे भाई ये बताइए 9 की पावर अगर सम संख्या है तो बदलाव होगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 था और 81 के पीछे क्या आता था? 1 आता था, ठीक है। तो ये पावर क्या है? सम है, तो परिवर्तन होगा, इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। बोले सर इतना याद कैसे रहेगा? बाबू प्रैक्टिस करने से, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इतने अच्छे से याद रहेगा, मेहनत करोगे तो। 1 आंसर हो जाएगा, समझ गए? 1 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन। चलिएगा आगे और दूसरे सवालों की ओर चलते हैं, ठीक है। इस सवाल को देखिएगा, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, चाहे बेसिक हो या ट्रिक हो, ठीक है। अब हमें ये बताइए 5 पे पावर कुछ भी है वो 5 ही रहेगा, सभी सहमत है? बिल्कुल सर। और देखो 8 की पावर 64 है, 8 की पावर क्या है? 64। एक बात मेरी ध्यान से सुनना, मैंने पहली वीडियो जो थी इकाई अंक की उसमें एक बात बताई थी कि अगर 5 सम संख्या से गुणा करेगा तो सबको 0 कर देगा, और 5 विषम संख्या से गुणा करता है तो 5 बना देता है। अब आप ही बताइए 8 का ये करने जा रहे हैं हम, 8 की पावर 64, तो सम संख्या आना तय है, और आटो पंजे होगा 40, 40 के पीछे क्या आएगा? 0, 40 के पीछे क्या आएगा? 0। ऐसे हमारा आंसर आ जाता, फटाक से 0 आ जाता, क्योंकि सम संख्या का आप स्क्वायर करोगे तो सम तो आना ही आना है ना, तो पावर 64 है तो फिर तो सम का आना ही आना था। नहीं तो एक और बार मैं आपके सामने डिटेल में बता देता हूं, 5 ऐसा के ऐसा, और ये 8 की पावर 64, 64 में दीजिए 4 से भाग, तो मुझे लग रहा है ये 4 से पूरा पूरा कटेगा। देखिए 4 एकम 4, 4 छंग 24 कट रहा है, 4 से पूरा पूरा, मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा, और रिमाइंडर 0 बचे तो हम क्या लिखते हैं? हम क्या लिखते हैं? तो भाई 8 की पावर 4 लिख देंगे। 5, 8 की पावर 4 है तो 8 को 4 बार लिख दो, 1 2 3
4। अब भाई सामने दिखाई दे रहा था, आंसर तो मेरा पहले आ गया था, मैंने आपको बता भी दिया था। 8 पंजे 40, 0 आएगा, 40 के पीछे 0 आएगा, और 0 किसी से भी गुणा करता है उसको क्या कर देता है, 0। आगे बात समझ में, 0 किसी से भी गुणा करेगा उसको 0 बना देगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। चलिएगा अगले क्वेश्चन को करिए। दो सौ चौसठ की पावर 102, 264 की पावर 103। आप तो ये देखो पीछे 4 है, 4 की पावर 102। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। ये 4 है, 4 की पावर 103, 4 की पावर 103। ये बताइए घात में 4 का भाग दे दे, घात में 4 का भाग दे दे कि नहीं दे, है चलिएगा। अब बोले सर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कारण क्योंकि देखो 4 की पावर सम संख्या है, 4 की पावर सम संख्या है तो इकाई अंक कितना होगा, 6, प्लस 4 की पावर विषम संख्या है। बोले विषम आपको कैसे पता, अरे मेरे भाई 103 विषम होता है ना, तो 4 की पावर विषम है तो क्या रहेगा, विषम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बताइए 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है, और 10 के पीछे का डिजिट क्या होगा, 0, तो इकाई अंक हो जाएगा 0। खेल खल्लास, क्या हो जाएगा, 0, खत्म। आई बात समझ में, 0। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। लीजिए बताइए इसका आंसर। देखिए बात को समझिएगा, आरपीएफ एसआई में आया हुआ सवाल है। अब यहाँ पे मुझे बताइए इसमें क्या पेन उठाने की आवश्यकता है, नहीं पड़ेगी सर। क्यों नहीं पड़ेगी, बात को ध्यान से सुनिएगा। आप बताइए इसके पीछे कितना है, 1 है, और ये बताइए इसके पीछे कितना है, 1 है। 1 की पावर कुछ भी हो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, और 1 का 1 में गुणा होगा तो आंसर भी क्या होगा, 1। लीजिए भैया खेल खल्लास। तो अगर आपने शुरुआत में नियम को ढंग से समझा है तो सवाल को तो फट उड़ा देंगे, ठीक है। और अगर वो नहीं समझा है, वीडियो को बढ़ा के डायरेक्ट आगे आ गए हैं तो दिक्कत हो सकती है मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा इस क्वेश्चन को करके बताइए। बहुत ही बढ़िया सवाल, शानदार सवाल दिख रहा है। अब मुझे बताइए 23 से काम नहीं है भाई, पीछे के डिजिट से काम है। 9 की पावर 64 प्लस, है ना, मतलब यहाँ कहने का मतलब 4 की पावर 94 हो जाएगा, और ये 4 ऐसा का ऐसा, और ये कितना हो जाएगा, 95, 95। अब समझो ये बताइए 4 की पावर क्या है, सम संख्या है, तो सवाल में 4 का भाग दें क्या, नहीं सर यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि 4 की पावर सम में हम जानते हैं 6 होता है, और 4 की पावर विषम में तो कुछ नहीं होगा, ऐसा के ऐसा होगा। 6 और 4 10, 10 के पीछे 0 होता है, आंसर 0। खेल खत्म, कोई ऑप्शन में नहीं है, क्या आंसर हो जाएगा, 0, 0। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। क्या इसका आंसर भी 0, बताओ हमारे हीरो। तो भैया सर पीछे 3 है तो हम 3 उठा लिए, अब 6 है तो 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 किसी को पता है डायरेक्ट क्या होता है तो लगा दीजिए, वरना सिंपल सी चीज है कि ये बताइए 6 में 4 का भाग दे दो, 6 में 4 का भाग दे दो, 4 एकम 4, ये बता रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। रिमाइंडर यानी शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 3 की पावर 2 यानी कितना होता है, 9। ये आंसर हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 में 4 का भाग देके देख लेना रिमाइंडर क्या आ रहा है, बेहतरीन काम हो जाएगा। ये देखो ऐसे सवाल भी ग्रुप डी में बने हैं आपके पेपर में, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर, ये तो सोल्व ही नहीं करना पड़ेगा। हाई देखो ना, 1 की पावर सम हो विषम हो 1 ही रहेगा, 1 की पावर सम हो विषम हो 1 ही रहेगा, 1 एकम 1 स्वाहा, 1 एकम 1 खत्म सवाल। ठीक है, आगे बढ़े तो देखा आपने, हम बेसिकली समझ रहे थे तो सवाल फटफट हो रहे हैं, ठीक है, वरना सवाल में इश्यू आता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसको करिए, लगा दीजिए पूरी मेहनत, शिद्दत, ताकत, धनाधन। चलिए क्या नजर आ रहा है, 3 की पावर 16
क्या नजर आ रहा है 2 की पावर 20, क्या नजर आ रहा है 8 की पावर 32। अब मुझे 1 मिनट के लिए आप ये बताइए, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि अगर ये 16 में मैं अगर 4 से भाग देता हूं तो ये तो 4 से पूरा पूरा कटेगा, 4 चौक 16, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। लेकिन हम पावर 0 लगा सकते हैं क्या? नहीं। तो हम कितनी पावर लगाएंगे? 4। ये बताइए 20 भी 4 से पूरा पूरा कटता है, 4 पंजे 20, ठीक है, तो अभी हम कितना लगाएंगे? 4। और ये 32 भी 4 से पूरा पूरा करता है, 4 8 32, तो रिमाइंडर तो 0 बचेगा, लेकिन हम कितना लगाएंगे? 4 लगाएंगे, है ना? ठीक है, आ रही बात समझ में? 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, और 27 दिया क्या होता है? 81। 3 की पावर 4 तो 81 होगा। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसको करना है तो जरूरी नहीं है, आप इसको ऐसे तोड़ भी तो सकते हैं। मेरी बात सुनिएगा, दिमाग लगाइए आप लोग, ज्यादा बेसिक भी नहीं करना। 8 की पावर 3 और 8 की पावर 1, क्योंकि आधार समान हो तो घातें जुड़ती है, सही बात है। तो ये बताइए 8 की पावर 4 है तो 8 की पावर 3 और 8 की पावर 1 काट सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने। 8 का क्यूब क्या होता है? 512। 8 का क्यूब क्या होता है? 512। और ये 8 कुंवारा ऐसा कैसा, ये अकेला ऐसा कैसा? चलिए गुणा कर देते हैं हम लोग। ये देखिए 6 एकम 6, 6 बचेगा, 6 दूना 12, 12 के पीछे क्या होगा? 2 होगा, और 2 8 16, 2 8 16। फिर से देखिएगा 6 एकम 6, 6 दूना 12 के पीछे क्या होता है? 2, और 8 दूनी 16, 16 के पीछे क्या होगा? 6। इसका फाइनल आंसर 6 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा भाई? 6 आंसर हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए धमाकेदार सवाल, इसको देखिएगा। 8 की पावर 1725 गुणा 6 की पावर 176 गुणा 7 की पावर 4 की पावर 129, 129 का इकाई अंक यूनिट डिजिट बताइए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसमें जगह एक ही जगह मेहनत करनी थी बस। आप हमें ये बताइए 8 ऐसा कैसा? 8 की पावर क्या है? मैं लिख रहा हूँ 1725, क्या है? 1725 इनटू, ये बताइए इधर पीछे इकाई अंक 6 है, क्योंकि 216 से हमें 216 से काम नहीं है, 6 से काम है, 176 ऐसा के ऐसा, इनटू ये बताइए जल्दी से 4 ऐसा के ऐसा, और ऊपर 129 पीछे का इकाई अंक मैंने ले लिया। अब देखो सवाल में समान ढंग से कैसे होगा, इसको देखने से पहले ये देखो गुणा लगा के कि यार 6 की पावर क्या है? अरे 6 की पावर कुछ भी हो वो 6 ही रहने वाला है, ठीक है। ये बताइए 4 की पावर क्या है? विषम है, और विषम है तो वो 4 के 4 ही रहेगा, सम होता तो चेंज हो जाता, क्या हो जाता? तो 6 हो जाता। अब मेरी बात सुनिए, 8 ऐसा के ऐसा। अब आपको पूरे में भाग देने की जरूरत नहीं है, पीछे के 2 अंक में भाग दे के देखो, है ना, पीछे के 2 अंक में भाग दे के देखिए कि ये 4 से कटता है कि नहीं कटता। तो नहीं कटता, 4 छंग 24, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? एक रिमाइंडर बचेगा, तो एक पावर से कुछ नहीं होता है, आप भी जानते हैं। गुणा करते हैं, 8 छंग 48, 48 के पीछे 8 होता है, 8 चौक 32, 32 के पीछे क्या होता है? 2 होता है। ये हमारा बहुत ही शानदार तरीके से आंसर आ जाएगा 2। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई? 2 आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? 2, बहुत ही शानदार। चलिएगा जैसे कि इस सवाल को देखिएगा, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, तो हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि हमें इससे मतलब नहीं है। 7 की पावर 43, 43 में 4 का भागा दे दो, 43 में 4 का भाग दे दो, 4 एकम 4, सब कुछ खत्म। ये बताइए रिमाइंडर कितना? 3। और ये बताइए 7 की पावर 3, कोरिया का बच्चा भी जानता है ये क्या होता है, क्या होता है? तो 343, 343 के पीछे क्या होता है? 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। क्या आंसर हो जाएगा भाई? 3। इस क्वेश्चन को देखिएगा मेरे भाई, यहाँ 3 है, 3 दे रखा है, 46 है। 46 को हम 4 से भाग देते हैं, देखते हैं रिमाइंडर क्या बचता है। अगर 4 से एक बार भाग दे रहे हैं तो 4 ही खत्म हो जाएगा, 6 बचेगा। 4 से एक बार दे रहे हैं 4 आएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा? 2 बचेगा। और यहाँ 2 बचेगा, तो बताइए 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 9। तो ये बताइए इकाई अंक कितना होगा भाई? 9 हो जाएगा। कितना इकाई अंक हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, ठीक है भाई।
तो उम्मीद करते हैं पावर वाले सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है तो भाई इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा। पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, इन सारे क्वेश्चन का जो भी आंसर है उसका कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।